प्रथम नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, ऊर्जा को उत्पन्न नहीं किया जा सकता और नष्ट भी नहीं किया जा सकता। दोनों काम नहीं किए जा सकते। ऊर्जा को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता है, यानी ऊर्जा का फॉर्म चेंज किया जा सकता है। ठीक है, एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा को परिवर्तित किया जा सकता है, उसको हीट दे करके या उससे वर्क लेकर के सिस्टम की एनर्जी को चेंज किया जा सकता है। तो इस नियम को ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहा जाता है। प्रथम नियम को ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहा जाता है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा क्या हो गई, निश्चित। ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा निश्चित है, ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा निश्चित है प्रथम नियम के अनुसार। ठीक है, तो इसका मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं कि मेरे पास कोई एक सिस्टम है। ठीक है, मेरे पास एक कोई ए सिस्टम है और इस सिस्टम की जो एनर्जी है वो क्या है, U1 इसकी क्या है, एनर्जी है। अब मैं क्या करता हूँ, इस सिस्टम पर या तो इस सिस्टम के थ्रू कुछ कार्य लूँगा या फिर इस सिस्टम के थ्रू कुछ कार्य करूँगा, या तो मैं इस सिस्टम पर कार्य करूँगा या इस सिस्टम से कार्य लूँगा। तो मैं काम करता हूँ कि इस सिस्टम को थोड़ी हीट देता हूँ बाहर से। ठीक है, क्या करते हैं, बाहर से हीट ऐड करते हैं इसमें Q ऊष्मा देने पर अब ये बी स्टेट में आ गया, क्योंकि एनर्जी स्टेट फंक्शन है और स्टेट चेंज करेगी और ये आ गया मेरा सिस्टम बी स्टेट में आ गया और इस समय इसकी एनर्जी क्या हो गई, U2 हो गई। तो अब एनर्जी प्रथम नियम के अनुसार एनर्जी क्या है, निश्चित है। तो U1 बराबर U2 होना चाहिए, U1 बराबर U2 होना चाहिए, क्योंकि इसमें Q हीट दी गई है। लेकिन प्रथम नियम के अनुसार ये दोनों इक्वल नहीं है इस कंडीशन में, क्योंकि जो हीट दी गई है वो हीट कहाँ गई, तो इस हीट ने क्या किया, कुछ कार्य किया। यहाँ पर क्या किया, कार्य किया, जिसे अपन W से लिख देते हैं। तो W1 बराबर W2 अब रहेगा। ठीक है, इसमें अपना रहेगा प्लस Q और इसमें रहेगा प्लस W। तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में अपन इस तरीके से लिख देते हैं कि जो दोनों का जो डिफरेंस है U2 माइनस U1 बराबर डेल U बराबर Q माइनस W। तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या होगी, डेल U बराबर Q माइनस W। किसी भी तंत्र की अवस्था के आधार पर ऊर्जा का अंतर दी गई ऊष्मा और किए गए कार्य के बराबर होता है। समझ गए। अब नियम के अकॉर्डिंग क्या है, डेल U बराबर हमेशा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। भाई एनर्जी अगर बराबर है सिस्टम की ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद में, यदि एनर्जी बराबर है तो डेल U बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, अंतर हमेशा 0 आना चाहिए। और 0 आने के लिए इन दोनों वेरिएबल्स का क्या होना चाहिए, हीट और वर्क का सेम होना जरूरी है, यानी Q बराबर W होगा तभी डेल U बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। तो किसी भी चक्रीय प्रक्रम के लिए दी गई ऊष्मा, हीट और किया गया कार्य, वर्क, दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अपन इसको इस तरीके से लिखेंगे, इसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ कि साइक्लिक फॉर्म में कोई सिस्टम है जो साइक्लिक काम कर रहा है, तो यहाँ पर U जो आएगा वो क्या आएगा, U बराबर साइक्लिक Q माइनस W या डेल U बराबर 0। ठीक है, इसको मैं लिखता हूँ U बराबर 0। ओके, तो ये फर्स्ट इक्वेशन। तो ये जब दोनों बराबर है हीट एंड वर्क, तो इसको मैं यहाँ पर D लगाता हूँ, D, इसको भी D, ये डेल। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये क्या रहेगा, साइक्लिक डेल U बराबर 0। ठीक है, तो इसमें ये मैं लेता हूँ डेल U बराबर Q माइनस W। तो ये हो गई अपने पास में थर्मोडायनेमिक्स की फर्स्ट लॉ की इक्वेशन। ठीक है, प्रथम नियम समीकरण भी कहेंगे इसे, प्रथम नियम समीकरण, जो अपने आगे डेरिवेशन में काम में आने वाली है। ओके, ठीक है, तो इसको थोड़ा हटा देते हैं। ब्रह्मांड की ऊर्जा क्या है, निश्चित है, फिक्स है। एनर्जी को चेंज किया जा सकता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, एनर्जी को उत्पन्न नहीं किया जा सकता, एनर्जी को नष्ट नहीं किया जा सकता। एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं, एनर्जी, ENERGY, ऊर्जा।
ठीक है। ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा के टर्म्स को समझेंगे, एनर्जी होती क्या है, ठीक है। एनर्जी कोई फिजिकल या केमिकल चीज़ तो है नहीं जिसे अपन हाथ से छू सके, देख सके। इट्स जस्ट ए फीलिंग, ये सिर्फ महसूस की जा सकती है कि ये एनर्जी है। जैसे हीट और वर्क को भी क्या किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ये भी एनर्जी भी क्या है, एक महसूस किए जाने लायक चीज़ है, कोई फिजिकल चीज़ नहीं है जिसे अपन छू के देख सकें। एनर्जी, मेरा खड़ा होना क्या है, एनर्जी, एनर्जी के कारण मैं खड़ा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ, बोलने का वर्क कर रहा हूँ, लिखने का वर्क कर रहा हूँ, किसके थ्रू कर रहा हूँ, एनर्जी के कारण कर रहा हूँ। तो एनर्जी को किस पर डिपेंड करेगी एनर्जी, कि मेरी यहाँ पर क्लास लेने से पहले मेरी एनर्जी क्या है और क्लास लेने के कंप्लीट होने के बाद में मेरी एनर्जी क्या है। तो वो स्टेट पर डिपेंड करेगी, उसके पाथ पर डिपेंड नहीं करेगी कि मैं यहाँ खड़ा रह के पढ़ा रहा हूँ या फिर बिना पढ़ाए यहाँ ही बोल रहा हूँ, कुछ भी बोल रहा हूँ मैं, मेरी एनर्जी तो डिपेंड करेगी इनिशियल और फाइनल, इनिशियल और फाइनल का जो डिफरेंस है उस पर डिपेंड करेगी एनर्जी। तो एनर्जी हमेशा प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करती है, पथ पर निर्भर नहीं करती है। तो एनर्जी के बारे में क्या लिखेंगे, यह एक अवस्था फलन है, यह एक अवस्था फलन है। दूसरा, एनर्जी और का हीट के साथ में क्या रोल है, ऊर्जा और ऊष्मा का क्या रोल है, ठीक है। तो एनर्जी, हीट के कारण एनर्जी डेवलप होती है, ठीक है। या कहेगी एनर्जी के थ्रू जो हीट डेवलप हुई है वो क्या करेगी, वर्क करेगी। तो ऊर्जा ऊष्मा एवं कार्य के लिए आवश्यक है। हीट क्या है, एक मात्रात्मक राशि है, मात्रात्मक गुण है। हीट एक मात्रात्मक गुण है क्योंकि ये पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। मैं कितना बोल पाऊंगा, ये मार्कर कितना लिख पाएगा, ये डिपेंड करेगा कि इसमें कितनी मात्रा इंक की है, कितनी मेरे में बोलने की कैपेसिटी है, ठीक है। तो ये मात्रात्मक गुण है, मात्रा पर निर्भर करता है, उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। अब क्या पढ़ेंगे, प्रथम नियम के अवकल रूप, ठीक है। प्रथम नियम के अवकल रूप, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ। अवकल रूप दो होते हैं, यथा तथ एवं अयथा तथ। हिंदी में नहीं समझ में आया होगा, इंग्लिश में लिख लेते हैं, एग्जैक्ट एंड इनएग्जैक्ट फॉर्म डिफरेंशियल, राइट है, ठीक है। एक स्टेटमेंट में बोल देता हूँ कि यदि कोई सिस्टम है जिसकी एनर्जी U है, अब यदि उस सिस्टम में अनंत सूक्ष्म मात्रा में हीट दे करके अनंत सूक्ष्म कार्य लिया जाए तो उसमें एनर्जी में अंतर कितना आएगा। तो प्रथम नियम की समीकरण बोलिए पहले तो क्या होती है, du बराबर Q माइनस W। ये अपनी क्या है, फर्स्ट नियम की इक्वेशन, इसको समीकरण नंबर 1 देते हैं। अब यदि इस सिस्टम में अनंत सूक्ष्म हीट देकर के कार्य लिया जाए तो क्या आएगा, डी यू बराबर डेल क्यू माइनस डेल डब्लू, ठीक है। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो ये जो डी यू है वो क्या है, ऊर्जा में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन, ऊर्जा में इनिशियल और फाइनल स्टेट का डिफरेंट है, ऊर्जा में अंतर हो गया Q माइनस डब्ल्यू। थोड़ा सा हीट दिया, थोड़ा सा कार्य लिया, सिस्टम को चला करके देखते हैं कि वास्तव में फर्स्ट नियम को फॉलो करता है क्या, ठीक है। इसको अंतर लिख, तो ये जो फॉर्म मिली इक्वेशन की, इस फॉर्म में क्या है, डी यू एक क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, जबकि ये दोनों क्या है, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। एग्जिट और इन एग्जिट डिफरेंशियल के लिए एक शॉर्टकट मेथड आपको बता दूं कि जो भी स्टेट फंक्शन है वो सब क्या होते हैं, एग्जिट डिफरेंशियल होते हैं, और जो पाथ फंक्शन है वो सब क्या होते हैं, इन एग्जिट डिफरेंशियल होते हैं। तो यहाँ पर डी यू एनर्जी क्या है, स्टेट फंक्शन है, और स्टेट फंक्शन के कारण ये यथायथ अवकल, प्रथम नियम का यथातथ अवकल रूप होगा, जबकि हीट और वर्क
इन एग्जिट डिफरेंशियल होंगे क्योंकि ये दोनों पाथ फंक्शन हैं। प्रथम नियम का अवकलित समीकरण जो प्राप्त करने के लिए क्या करना है कि प्रथम नियम की जो इक्वेशन आई है डी यू बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू, इसका अवकलित फॉर्म प्राप्त करने के लिए काम करते हैं कि इसके साथ में डी यू क्या है, स्टेट फंक्शन है, एनर्जी क्या होती है, अवस्था फलन है। तो इसका यथातथ अवकलन रूप एग्जिट डिफरेंशियल फॉर्म प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, एनर्जी को ऐसे फलनों के साथ में, ऐसे चरों के साथ में, तो एनर्जी अवस्था फलन है, तो इसका एग्जिट डिफरेंशियल प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, ऊर्जा को ऐसे चरों के साथ में संबंधित करेंगे जो कोई स्टेट फंक्शन हो। और स्टेट फंक्शन और कौन कौन से होते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, ताप, दाब व आयतन के साथ में ऊर्जा को संबंधित करके इसका क्या करेंगे, एग्जिट डिफरेंशियल रूप निकालेंगे। तो ठीक है, इसके साथ में करते हैं कि U जो है वो किसका फलन है, टेम्परेचर, ये फलन का चिन्ह है F, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, इनमें से किसी एक फंक्शन को क्या करते हैं, वेरिएबल को क्या करते हैं, स्थिर कर लेते हैं। तो माना कि आयतन को क्या कर लेते हैं अपन, स्थिर कर लेते हैं। आयतन क्या है, स्थिर है। स्थिर आयतन पर एनर्जी किसका फंक्शन है, T और P का, यानी कि स्थिर आयतन पर ऊर्जा ताप और दाब पर निर्भर करती है। उसकी ऊर्जा का जो चेंज होगा, परिवर्तन होगा, वो किसके कारण होगा, टेम्परेचर और प्रेशर के कारण होगा। तो इसको अपन दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 2 का क्या करना है, अवकलन करना है। समीकरण 2 का अवकलन करने पर क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बताइए, डी यू बराबर डी यू अपॉन डी टी, एक बार आएगा पी डी पी प्लस डी यू अपॉन डी पी, राइट है। तो इक्वेशन में आगे अपने पास में समीकरण, अवकलित समीकरण आ गई, इसमें इसको आप टी कर लेना, यहाँ पर पी लिख दिया था, ठीक है। तो डी यू अपॉन डी टी, एक बार प्रेशर कांस्टेंट है, एक बार टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये अपने पास में एक अवकलित समीकरण आ गई स्थिर आयतन पर। तो इस समीकरण में आप देखेंगे कि ये जो इतना सा पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों क्या दर्शाते हैं, ठीक है। एक बार ये दर्शा रहा है स्थिर दाब पर ऊर्जा परिवर्तन, स्थिर दाब पर ऊर्जा परिवर्तन, और एक बार ये दर्शा रहा है स्थिर ताप पर ऊर्जा परिवर्तन। किसके रेस्पेक्ट में, एक बार ताप के साथ और एक बार दाब के साथ, ठीक है। इसी तरीके से यदि ये देखें कि प्रेशर को कांस्टेंट कर लें, ठीक है, प्रेशर को कांस्टेंट कर लें, स्थिर आयतन की जगह अपन लिख लेते हैं कि स्थिर दाब पर, स्थिर दाब पर इक्वेशन क्या हो जाएगी, एनर्जी किसका फंक्शन हो जाएगा, U बराबर F V T, आयतन और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी कि अब यदि सिस्टम का आयतन बढ़ता है, कोई गैस यदि सिस्टम में भरी हुई है, उसके आयतन को चेंज होता है, या तो वो कम होता है या ज़्यादा होता है, तो उसकी एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इस समीकरण का भी क्या करना है अपने को, डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन करना है। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 3। इस समीकरण का अवकलन करने पर, समीकरण 3 का अवकलन करने पर क्या मिलेगा, डी यू बराबर डी वी अपॉन डी टी वी डी टी प्लस डी यू अपॉन डी वी टी डी वी, इक्वेशन, नेक्स्ट इक्वेशन मिल गई, ठीक है। तो ये सब अपने पास में जो दो इक्वेशन आई है, ठीक है, एक तो इसको मैं इक्वेशन देता हूँ, ये वाली इक्वेशन ए, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन बी। इक्वेशन ए और इक्वेशन बी दोनों को पढ़ने का फ़ायदा क्या हुआ, दोनों से अपने को क्या मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि दोनों में ही जो
पार्शियल व्यंजक है, पार्शियल जो पार्ट है वो दोनों क्या शो करते हैं, एक्सिट डिफरेंशिएशन शो करते हैं, ये पार्ट और ये पार्ट, ये दोनों पार्ट इसके। तो ठीक है, एक तो ये पार्ट जो v के रेस्पेक्ट में है, एक p के रेस्पेक्ट में है, एक दोनों t के रेस्पेक्ट में है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका दोनों का फायदा ये होगा कि दोनों एक्सिट डिफरेंशियल फॉर्म है और इनके आधार पर यदि प्रेशर को एक समय बढ़ा करके, यदि प्रेशर ये है अपना प्रेशर, तो प्रेशर के साथ में यदि थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, इसमें dv ऐड हो जाए, या फिर वॉल्यूम के साथ में इसको dp लिख देते हूँ, और या फिर वॉल्यूम में थोड़ा सा चेंज हो जाए, तो दोनों को चेंज के साथ में इस इक्वेशन के थ्रू एनर्जी का मान ज्ञात किया जा सकता है। du की वैल्यू निकाली जा सकती है यदि प्रेशर और वॉल्यूम में कोई चेंज आए, तो टेम्परेचर के साथ में स्थिर ताप पर यदि आयतन और दाब में अंतर आता है किसी सिस्टम में, तो उसमें होने वाले एनर्जी डिफरेंस को ज्ञात किया जा सकता है।